अब हम डिफरेंट फैमिलीज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम उनके फीचर्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ उनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में भी सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली को हम पहले पैप्लियोनॉइडी के नाम से भी जानते थे। फैबेसी फैमिली में लीव्स ऑल्टरनेट अरेंजमेंट शो करती है, पिन्नेटली कंपाउंड होती है या तो कभी कभी सिंपल लीफ भी होती हैं। इसमें लीफ बेस पल्विनेट टाइप का होता है और वेनेशन रेटिकुलेट टाइप की होती है। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस टाइप की होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ्रूट लेग्यूम टाइप का होता है और सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होती हैं। अब हम फैबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम के बारे में सीखेंगे। फैबेसी फैमिली में फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को हम परसेंटेज सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को फ्लोरल डायग्राम में हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल और उसके बीच में लाइन। क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, ऐसी कंडीशन को फ्लोरल फॉर्मूला में हम इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है कैलेक्स। कैलेक्स यानी सेपल्स यहाँ पर 5 हैं। वो गैमोसेपलस कंडीशन शो कर रहे हैं, यानी कि वो आपस में फ्यूज्ड हैं। सेपल्स इम्ब्रिकेट या फिर वेलवेट एस्टिवेशन शो कर सकते हैं। इसको हम फ्लोरल फॉर्मूला में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल के कैलेक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेपल्स 5 हैं, इसलिए हमने कैपिटल के नीचे लिखा 5 और ये 5 सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, इसीलिए हमने यूज किया ब्रैकेट। अब हम कैलेक्स को फ्लोरल डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ लेते हैं। हमने ये अभी सीखा था कि कैलेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस शेप के थ्रू। यहाँ पर सेपल्स क्योंकि 5 हैं, इसीलिए हमने इसको 5 बार ड्रॉ किया है। यहाँ पर सेपल्स इम्ब्रिकेट या फिर वेलवेट एस्टिवेशन शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को फ्लोरल डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने ये सीखा था कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक सेपल या पेटल की मार्जिन दूसरे सेपल या पेटल के मार्जिन को ओवरलैप करती है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए फ्लोरल डायग्राम में हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सेपल्स वेलवेट एस्टिवेशन भी शो कर सकते हैं, उसको समझ लेते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, इसीलिए यहां पर हमने कोई ओवरलैपिंग शो नहीं की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें गैमोसेपलस कंडीशन दिखानी है फ्लोरल डायग्राम में तो कैसे दिखाएंगे। गैमोसेपलस या फिर फ्यूज्ड कंडीशन हम शो करते हैं एक लाइन के थ्रू। कैलेक्स के बाद आता है करोला। करोला यानी पेटल्स यहाँ पर 5 हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन शो कर रहे हैं और वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रहे हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन में हमने ये सीखा था कि सबसे बड़े पेटल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ओवरलैप करता है 2 छोटे पेटल्स को, जिसको हम बोलते हैं विंग्स। विंग्स ओवरलैप करते हैं 2 सबसे छोटे पेटल्स को, जिसको हम बोलते हैं कील, और कील आपस में फ्यूज्ड होते हैं। करोला को फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ लेते हैं। करोला को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के थ्रू। यहां पर हमने शो किया है 1 + 2 + 2 अरेंजमेंट। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है लेटरल यानी विंग पेटल्स को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कील को। यहाँ पर कील आपस में फ्यूज्ड है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। करोला को फ्लोरल डायग्राम में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पर पेटल्स वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड, जो सबसे लार्जेस्ट पेटल है, वो ओवरलैप कर रहा है 2 छोटे पेटल्स को, जो कि हैं विंग्स। विंग्स ओवरलैप कर रहे हैं कील को, कील आपस में फ्यूज्ड है। इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम 10 इन नंबर है, यानी स्टेमेंस 10 इन नंबर है। वो डायएडल्फस कंडीशन शो कर रहे हैं, यानी 2 बंडल्स में प्रेजेंट है। इन 2 बंडल्स में 9 स्टेमेंस एक साथ प्रेजेंट हैं और वो आपस में फ्यूज हैं, और एक स्टेमन फ्री है।
ऐसी कंडीशन को हम फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझ लेते हैं। एंड्रोशियम को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए के थ्रू। डायएडल्फस कंडीशन है 9+1 के थ्रू शो किया। क्योंकि यहाँ पर 9 स्टेमेंस फ्यूज हैं आपस में, इसीलिए हमने उसको रिप्रेजेंट किया ब्रैकेट के थ्रू। एंड्रोशियम को हम फ्लोरल डायग्राम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर 9 स्टेमेंस एक साथ प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमने 9 स्टेमेंस एक साथ दिखाए हैं। एक स्टेमेन फ्री है, इसलिए हमने इसको अलग से दिखाया है। इसके बाद आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पलरी है और यूनिलोक्यूलर है। गाइनोशियम को हम फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। गाइनोशियम को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल जी के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, इसलिए हमने जी को अंडरलाइन किया है। यहाँ पर ओवरी मोनोकार्पलरी है, इसीलिए हमने 1 लिखा है। गाइनोशियम को फ्लोरल डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ओवरी यूनिलोक्यूलर है, इसीलिए हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है।